नमस्कार, कोयलांचल लाइव में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं संजना सिंह। बढ़ते हैं खबरों की ओर। धनबाद जिले का महिला थाना इन दिनों अव्यवस्था और अराजकता के आगोश में लिपटा नजर आ रहा है और महिला थाना प्रभारी का उदासीन रवैया कई सवालों को खड़ा कर रहा है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, उसके लिए देखिए यह रिपोर्ट। गौर से देखिए, यह कोई अखाड़ा नहीं जनाब, यह तो धनबाद का महिला थाना है। कायदे से तो यहाँ हंगामे को शांत किया जाता है, लेकिन यह क्या, यहाँ तो खूब हंगामा बरप रहा है। सरकारी संसाधन है, सरकारी खर्चा है, लेकिन जनता को सुविधा नहीं दुविधा है। तस्वीर देखिए, धनबाद का महिला थाना है जो किसी अखाड़े से कम नहीं लग रहा। ताज्जुब की बात तो यह है कि जिनके ऊपर यह जिम्मेदारी है कि वह इस हंगामे को शांत करे, यानी महिला थाना प्रभारी खुद भी इस हंगामे में सराबोर नजर आ रही हैं। यह क्या व्यवस्था है, या उसके नाम पर व्यवस्था से मजाक। यूं तो ऐसी तस्वीरें अब इस थाने की आदत में शुमार हो गई हैं, लेकिन ताजा वाकया है एक सेना के जवान का एक युवती से कथित प्रेम का, जहां 4 साल एक दूसरे के साथ रहने के बावजूद अब राहें अलग कर ली गई हैं। लपड़, थप्पड़ और घूंसे की यह तस्वीरें महिला थाने की शान बन गई हैं। ताजा वाकया में लड़के की शादी ठीक हो गई है और लड़की वाले अब न्याय की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन मैडम विशाखा को कुछ खास फर्क पड़ता नजर नहीं आ रहा। वह अकेले कभी कभी कुछ कहती नजर आती हैं कि अरे छोड़ो, क्या फर्क पड़ता है। यह कोई पहला वाक्य नहीं है। इस साल कुछ महीने पहले सुदाम जी की एक घटना थाना प्रभारी के सामने आई थी। उस वक्त भी थाना प्रभारी के उदासीन रवैये के चलते ये बात आईजी प्रिया दुबे के पास पहुंची थी, जिसके बाद थाना प्रभारी पर कारण बताओ नोटिस जारी हुआ था। सवाल हेमंत बाबू से भी है कि क्या इतने महत्वपूर्ण जिले की महिला थाना के प्रभारी के ऐसे रवैये से उनकी सरकार की शाख की चमक बढ़ रही है? क्या सुशासन की यह तस्वीर उदाहरण के तौर पर पेश की जाती रहेगी, या फिर सरकार इसकी तरफ भी गौर करेगी? ये लड़का ना मुझसे ना प्यार करता है, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे। शादी कर लिया है और आज है ना बोलता है कि हम नहीं रखेंगे। किसी और से छेका करके ना बैठा हुआ है, बोलता नहीं रखेंगे और बोल रहा है कि भाई बहन जो रहता है तो वो शादी करता है। कितने दिनों से आप लोग का प्रेम प्रसंग 3 साल से। अच्छा, शादी कब किए थे आप? 5 दिसंबर 2019 को। कहाँ किए थे आप? रूम में किए थे। कब आपसे मुलाकात हुआ था? कहाँ मुलाकात? ये हम लोग 2019 में मिले। कहाँ? हम लोग है ना यही पूजा मंदिर में मिले। लड़का क्या करता है? आर्मी में। कहाँ पोस्टिंग है उसका? पठानकोट में। तो क्यों अभी क्यों इनकार कर रहा है? पता नहीं सर, वो है ना कहीं और शादी तय कर लिया। उसका माँ बाप है ना कहीं और शादी तय कर दी है, वहाँ दहेज मिल रहा है इसलिए। गलती है तो लड़का को तो इसमें किचन में ढेला नहीं पड़ना चाहिए। लड़का क्यों 4 साल से बुड़बक बना करके इस्तेमाल कर रहा है? अभी क्या बोल हम रहा लोग है? लोयावाड़ न्यू ट्रिप से आए हैं। लड़का कहाँ का है? लड़का लोयावाड़ न्यू ट्रिप का है। अब बोलता है कि भाई बहन के रिश्ता, भाई बहन के किस तरह साथ में सुतने का, होटलबाजी करने के है। एक लड़की के धंधा बना के रख लिया है लड़का लोग। मेरा भी बेटी है। लड़का क्या करता है? लड़का इंडियन आर्मी है, इंडियन और फौजी है। कहाँ पोस्टिंग है? क्या बोल रहा है? लड़का बोलता है कि भाई बहन के रिश्ता, भाई बहन के चिपका के सुताएगा और लेकर के फोटो सिंदूर दे के बोले तुम मेरी बीवी, मेरी पहली पत्नी, ऐसा ऐसा करके मोबाइल में रिकॉर्ड है। अभी इनकार कर रहा है। अभी इनकार कर रहा है कि नहीं शादी करेंगे। एक मुखिया में भी पैसा बोलता है कि पैसा पर तोलते ही यह मुखिया लोग सपोर्ट देना चाहिए, तो मुखिया लोग सपोर्ट देता, लड़का दल सपोर्ट देता है। लगता पैसा पर सबने खरीद लिया है। लड़का दोषी है तो उसको कार्रवाई होना चाहिए, और लड़की अगर दोषी है तो उस पर होना चाहिए। नहीं, लड़की जैसे जानकारी दे रही है कि 3 साल से हमारा रिश्ता है। वही लोग जानता है, हम लोग तो भाई वीडियो फुटेज और फोटो वगैरह भी है, शादी का दिया गया ऐसा है। हमने कुछ नहीं देखे हैं, आप नहीं देखे हैं? थाना में जमा है। वो थाना की बात है, तो जो चीज हमने देखे उसका स्टेटमेंट हम नहीं दे सकते। हाँ, पंडा कनाली पंचायत के मामला है, ये मामला है। अब ये लोग दीपक कुमार के साथ संजना सिंह, कोयलांचल लाइव डेस्क। हजारीबाग के टाटा झरिया में दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। दुर्घटना में एक वृद्ध की मौत हो गई, जबकि 2 महिलाओं समेत 4 लोग घायल हुए हैं। जानकारी के मुताबिक चतरा निवासी प्रयाग पांडे अपनी कार से बोकारो के सजमा जा रहे थे। इस दौरान टाटी झरिया गुलाब
लाइन होटल के समीप पहले से सड़क किनारे खड़ी ट्रक में कार ने पीछे से टक्कर मार दी। दुर्घटना इतनी जबरदस्त थी कि कार ट्रक के अंदर समा गई। दुर्घटना में सेवानिवृत्त शिक्षक प्रयाग पांडे की मौत घटनास्थल पर ही हो गई, जबकि 4 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हैं। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। अब राष्ट्रीय तेवर के साथ आपका अपना कोयलांचल लाइव, छुपी खबर तेज नजर। बिहार झारखंड का सबसे अलग डिजिटल इंफोटेनमेंट चैनल अब पोर्टल के साथ साथ यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम के साथ टीवी पर भी उपलब्ध। देखिए, सुनिए, पढ़िए, जानिए और जुड़िए हमारे साथ। संपर्क करें हमारे व्हाट्सएप नंबर पर 9431510114 या फिर फोन नंबर 032635533916। कोलकाता का मशहूर कुसुम रोल अब आपके शहर धनबाद में भी। खाइए रोल, मिटाइए भूख और पाइए सुख। पता बैंक मोड़, सेंटर पॉइंट SBI के पास धनबाद। फोन नंबर 8210482712। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अगले खबर की ओर। गोमिया विधायक डॉक्टर लंबोदर महतो ने राज्य संपोषित योजना के तहत पेटरवार कसमार मुख्य मार्ग से जरुआटांड गांव तक पथ निर्माण कार्य का शिलान्यास किया। इस दौरान विधायक डॉक्टर लंबोदर महतो ने कहा कि आजादी के इतने वर्ष बीत जाने के बाद भी मुख्य मार्ग से संपर्क नहीं रहने के कारण ग्रामीणों को आवागमन में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। जनमानस की भावनाओं को समझते हुए प्राथमिकता के आधार पर पथ निर्माण विभाग से स्वीकृति का कार्य किया जा रहा है। वहीं सड़क का शिलान्यास होने से खुशी देखी गई है। जरुआटांड जाने के लिए कसमार पेटवार रोड से अंदर जाने के लिए काफ़ी दिक्कतें थी और आज तक आज़ादी के 75वें वर्ष तक वहां पर सड़क का निर्माण नहीं हो पा रहा था, जिससे ग्रामीणों को काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। इसी को देखते हुए हमने प्राथमिकता के आधार पर कसमार पेटवार रोड से लेकर जरुआटांड तक 83,90,000 की लागत से पथ निर्माण योजना की स्वीकृति कराई थी, जिसका आज हम लोगों ने शिलान्यास किया है। उम्मीद करते हैं कि जल्द ही इस योजना का काम पूरा होगा और इसका हम लोग विधिवत उद्घाटन करेंगे। गोमिया विधानसभा में बहुत से वैसे गांव हैं जहां पे अभी भी मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। वैसे गांवों को सारे वैसे गाँवों को हम लोग चिन्हित कर चुके हैं, यहाँ पर संपर्क पथ नहीं है। ऐसे सारे गाँवों का हम लोग चिन्हित करके उन सारे गाँवों को संपर्क पथ से जोड़ने की दिशा में हम लोग सकारात्मक पहल कर रहे हैं। झारखंड में सक्रिय माओवादी संगठन 26 जून से दमन विरोधी सप्ताह मनाने वाले हैं। इसे लेकर सभी जिलों के SP को अलर्ट कर दिया गया है। राज्य के नक्सल प्रभावित इलाकों में हमले की आशंका जताई गई है। इस दौरान नक्सली किसी बड़ी घटना को अंजाम दे सकते हैं। सभी जिलों के SP से कहा गया है वे रेलखंड, सुरक्षा बलों के प्रतिष्ठान, संचार सेवा और आर्थिक महत्व वाली संरचना जैसे रेलवे लाइन, रेलवे स्टेशन, सरकारी भवन को निशाना बना सकते हैं। इसलिए संबंधित स्थानों को सुरक्षा के दृष्टिकोण से चिन्हित कर विशेष निगरानी रखी जाए। दो वर्षों बाद देवघर में लगने वाला श्रावणी मेला कोविड संक्रमण के साए में ही आयोजित हो सकेगा। कोविड संक्रमण के खतरे की वजह से श्रावणी मेला के दौरान कोरोना प्रोटोकॉल का पालन अनिवार्य होगा। बिना मास्क के प्रवेश निषेध होगा। मंदिर में श्रद्धालुओं के बीच सुरक्षित दूरी बनाए रखने का प्रयास किया जाएगा। अभी के खबरों में बस इतना ही। बने रहिए कोयलांचल लाइव के साथ। अब राष्ट्रीय तेवर के साथ आपका अपना कोयलांचल लाइव, छुपी खबर तेज नजर। बिहार झारखंड का सबसे अलग डिजिटल इंफोटेनमेंट चैनल अब पोर्टल के साथ साथ यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम के साथ टीवी पर भी उपलब्ध। देखिए, सुनिए, पढ़िए, जानिए और जुड़िए हमारे साथ। संपर्क करें हमारे व्हाट्सएप नंबर पर
9431510114 या फिर फोन नंबर 032635533916। कोलकाता का मशहूर कुसुम रोल अब आपके शहर धनबाद में भी। खाइए रोल, मिटाइए भूख और पाइए सुख। पता बैंक मोड़, सेंटर पॉइंट SBI के पास, धनबाद। फोन नंबर 8210482712।